मॉर्निंग बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द रेसिप्रोकल लैटिस। द रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस को किसने बताया? पीपी इवॉल्ड ने बताया। किसने बताया? पीपी इवॉल्ड। पीपी इवॉल्ड ने बताया। रेसिप्रोकल लैटिस को पीपी इवॉल्ड ने बताया, ठीक है ना। तो ये जो रेसिप्रोकल लैटिस है, तो रेसिप्रोकल लैटिस से पहले हमने क्या पढ़ा था बताइए? डायरेक्ट लैटिस पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? डायरेक्ट लैटिस। अभी तक जो लैटिस हम लोग पढ़ते थे, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते थे, वो क्या हुआ करता था? डायरेक्ट लैटिस होता है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो रेसिप्रोकल लैटिस होगा। द रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस, अब नाम से ही पता है कि डायरेक्ट लैटिस का अगर हम उल्टा बनाए तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसे हम जो डायरेक्ट लैटिस है उसे हम लोग रियल स्पेस में देखते थे, रियल स्पेस में देखते थे। और इसको कॉम्प्लेक्स स्पेस में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पेस में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट लैटिस है। डायरेक्ट लैटिस रियल स्पेस में, रेसिप्रोकल लैटिस कॉम्प्लेक्स स्पेस में। ये इसी का क्या है? ये अपोजिट है। तो ये डायरेक्ट लैटिस में जो हमारे लैटिस पॉइंट थे, अकॉर्डिंग टू पोजीशन हम क्या करते थे? अरेंज करते थे। जितने भी नंबर लैटिस पॉइंट थे, द लैटिस पॉइंट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर पोजीशन, और यहां पर जो हम क्या करते हैं कि लैटिस पॉइंट अरेंज करते हैं, द लैटिस पॉइंट अरेंज अकॉर्डिंग टू वेव वेक्टर, वेव वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम रखते हैं, या मोमेंटम के अकॉर्डिंग, हम क्या करते हैं? रखते हैं एच क्रॉस ओमेगा होता है इसका मोमेंटम, ठीक। तो अभी बात पता चल जाएगी। डायरेक्ट लैटिस है। अभी जो मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते थे, यूनिट सेल पढ़ते थे, वो सब क्या होता था? डायरेक्ट लैटिस होता था। और ये क्या है? ये रेसिप्रोकल लैटिस है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट लैटिस से हम रेसिप्रोकल लैटिस हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, हमने एक यूनिट सेल बना। यहाँ पर यूनिट सेल क्या, यूनिट सेल ना कह के आप डायरेक्ट लैटिस कह लीजिए। ये हमने बना, ये डायरेक्ट लैटिस हो जाएगा हमारा। ये डायरेक्ट लैटिस होगा। ये क्या होगा? डायरेक्ट लैटिस होगा। ये हमारा डायरेक्ट लैटिस होगा। ये हमने एक्सिस बना दिया। ये एक्सिस है। किसी को कोई भी एक्सिस क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये प्लेन क्या करूं, ये प्लेन शेडेड कर दूं, ये अगर प्लेन मैं शेडेड कर दूं, जिसका जो मिरर इंडिसेस होगा वो कितना होगा? एच के एल होगा। मिरर इंडिसेस कितना होगा? एच के एल होगा। एच के एल होगा। अगर इसका मिरर इंडिसेस एच के है, तो ऑब्वियसली इसका भी जो मिरर इंडिसेस होगा वो भी क्या होगा? एच के एल होगा। क्योंकि जो क्या कहते हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, सबका मिरर इंडिसेस सेम होता है। क्यों? तो जो इसका मिलर इंडिसेस होगा, इसका भी मिलर इंडिसेस कितना होगा? एच के एल होगा। और मैंने आपसे बताया था कि इन दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितना होता है? डी एच के एल। कितनी होती है?
DHKL होती है, इतनी बात जानते हैं, DHKL होती है। तो अब देखना, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती कितनी है, HKL होती है। ये हमने डायरेक्ट लैटिस बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, इन्हीं पॉइंट से क्या करता था, सेल बनते थे, ठीक है ना। लैटिस पॉइंट में, लैटिस पॉइंट को क्या करते हैं, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, अरेंज करते थे। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनना आप लोग, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस लैटिस के अंदर, डायरेक्ट लैटिस, ये जो पूरा बना है डायरेक्ट लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस के अंदर कोई ऑर्बिटरी पॉइंट हम क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट चूज कर लेते हैं। उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, उस प्लेन से क्या करेंगे, एक नॉर्मल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये पेन नहीं दिख रहे है ना, चलिए मैं ये पेन ले लेता हूं। ये क्या करते हैं, ऑर्बिटरी पॉइंट चूज किया, उस ऑर्बिटरी पॉइंट से प्लेन से क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये प्लेन से क्या है, नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर बनाएगा, नॉर्मल है। और इस लाइन को क्या करते हैं, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट बना देते हैं, क्या कर देते हैं, पॉइंट बना देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हुई बच्चों, यानी सरफेस से लेकर उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी हमारी, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा HKL कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस नहीं बोलते हैं, लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आती है बच्चों, ये जो वैल्यू आती है सिग्मा HKL, सिग्मा HKL जो होती है, वो इसका रेसिप्रोकल होता है, किसका, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी DHKL की क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। इसे आप क्या करते हैं, मॉड में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना, मॉड में भी लिख सकते हैं। और क्या कहते हैं कि इसको मैं इसको और भी फॉर्मेट में लिख सकता हूं। वो फॉर्मेट क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। ये सिग्मा HKL बाई 1/DHKL इंटू n कैप, इसको इस फॉर्मेट में भी मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। n इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये n ये दिखाता है सरफेस से क्या है, नॉर्मली है, ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं कहूं कि और भी सरफेस ड्रॉ करिए, तो कई सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, कई सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे। तो अगर मैं यहां पर ये करता, ये प्लेन है, इसके पैरेलल ये भी होगा, तो इसके बीच की जो स्पेसिंग होगी, ये भी DHKL होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं। तब हम क्या करेंगे, और यहां से क्या करेंगे, एक ऑर्बिटरी पॉइंट चूज करके इधर भी हम क्या करेंगे, हम देखिए ये यहां पर भी 90 बनाएगा, और इसके आगे भी हम क्या कर देंगे, देखिए इसके आगे भी मैं एक पॉइंट बना दूंगा। इसी तरीके से मैं इधर भी बना सकता हूं, इसी तरीके से मैं इधर भी बना सकता हूं। तो ये जो लैटिस पॉइंट है, ये जो मैंने बनाया, ये जो लैटिस पॉइंट है, जो एरो बनाया हूं, वेव वेक्टर बनाया हूं, उसके आगे जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, इसे इनके क्या करते हैं कि अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। The arrangement of these point is known as the reciprocal lattice. बात समझ में आई कि नहीं, ये जो पॉइंट हमने बनाया, ये जो पॉइंट बनाया, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेसिप्रोकल लैटिस होता है। और हमने डायरेक्ट लैटिस क्या बोला था, कि जो लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट होगा, द अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट इज नोन एज द लैटिस, डायरेक्ट लैटिस, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट्स होंगे, इनका जो अरेंजमेंट होगा, यानी ये लैटिस पॉइंट जो होंगे, इनका जो अरेंज होगा, इसके वेव वेक्टर के अकॉर्डिंग होगा। देखिए वेव वेक्टर बना रहा है, यानी मोमेंटम के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताएं, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, वो द रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। यही सारी बातें हमने लिख रखा है। आइए हम लोग उसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। जो मैंने यहाँ पर बताया वही सब हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक बच्चों, तो देखना।
यहां पर देखिए, एक मिनट थोड़ा चार्ज लगा दूं। देखना बच्चों, मैंने लिखा क्या यहाँ पर, द रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लैटिस की बात करते हैं। जो डायरेक्ट लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस में क्या है, लैटिस पॉइंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। क्या करूंगा, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसे अरेंज करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो रेसिप्रोकल लैटिस है, रेसिप्रोकल लैटिस को मैं कैसे अरेंज करूंगा, लैटिस पॉइंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेव वेक्टर एंड मोमेंटम एच क्रॉस ओमेगा। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज करूंगा, ठीक। तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया, उसके बाद ये लिखा मैंने, द रेसिप्रोकल लैटिस, पहला पॉइंट क्या है, एज द ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ अ प्लेन इज डिटरमाइंड बाय द इट्स नॉर्मल। जितने भी ओरिएंटेशन पॉइंट है, इसके नॉर्मल के द्वारा क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, वी ड्रॉ द नॉर्मल टू द सेट ऑफ वेरियस प्लेन। मैंने बताया ना, हम क्या करेंगे, जितने भी प्लेन होंगे उससे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सरफेस से, जो सरफेस हमने बनाया था उससे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आगे देखो, फ्रॉम ऑर्बिटरी पॉइंट, कोई ऑर्बिटरी पॉइंट चूज करेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सेकेंड नंबर, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल आर टेकन प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। हमने बताया वो जो नॉर्मल था, यहाँ प्लेन था, प्लेन से जो नॉर्मल बना था, इसकी जो लेंथ होती है यही सिग्मा एच के एल था। और ये लेंथ किसके इक्वल होती है, वो जो इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस है उसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी DHKL इसका क्या होगा, एकदम अपोजिट होगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर, दीज नॉर्मल्स डिस्क्राइब्स ऑल सेट ऑफ प्लेन्स विद इन द क्रिस्टल। जितने भी नॉर्मल होंगे सेट ऑफ प्लेन के अंदर ही क्या करेंगे, वो डिस्क्राइब होंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट नंबर लिखा, द एंड पॉइंट्स ऑफ द दीज नॉर्मल फ्रॉम द लैटिस। मैंने बताया ना, इंड पॉइंट, जो इंड पॉइंट होंगे, जो मैंने ऐसे बना था, इंड पॉइंट ऑफ दिस नॉर्मल फॉर्म अ लैटिस। यही जो इंड पॉइंट होंगे क्या फॉर्म करेंगे, लैटिस फॉर्म करेंगे। इसी लैटिस को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। और इसको सिग्मा एच के एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा एच के एल विल बी इक्वल टू 1 बाई DHKL, ठीक है ना। इसको ये भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, और यहां पर मैं ये बना रखा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, DHKL होगा, यानी इसकी जो लेंथ होगी इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर मैं कह दूं कि ये जो प्लेन है 2,0,0,1 हो जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हम इसे क्या लिख देंगे, सिग्मा HKL, इसको लिख देंगे 1.2 1/2 इन्फिनिटी ये हो जाएगी। क्यों, इसी का अपोजिट होना चाहिए। अगर मैं कह दूं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यहां तक की डिस्टेंस डी कितनी है, DHKL कितनी है, हाफ है, तो रेसिप्रोकल लैटिस कितनी हो जाएगी, DHKL कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक बच्चों। तो यहां तक की बात समझ में आई। तो अब बात करेंगे हम द ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो ग्राफिकल में भी हम समझ लेते हैं, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन में। तो ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन चूज करेंगे। चूज ओरिजिन एट द सम ऑर्बिटरी पॉइंट इनसाइड द डायरेक्ट लैटिस स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर एक हम ओरिजिन क्या करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद वी ड्रॉ नॉर्मल टू ईच एंड एवरी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। जितने भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऑफ द डायरेक्ट लैटिस फ्रॉम द चूजन ओरिजिन। जहां से मैं ओरिजिन चूज किया हूं वहां से क्या करूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे वो मैंने बताया।
length of the normal should be equal to the reciprocal of the interplanar spacing for the respective set of planes. ये सारी बातें मैं बता चुका, ठीक है ना। वो जो नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो क्या होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के क्या होगा, रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं, चौथा नंबर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, द एंड पॉइंट आप लोग साथ लिखे हैं ना, द एंड पॉइंट्स ऑफ these normals form the reciprocal lattice. ठीक है ना, यानी यही एंड पॉइंट क्या करेगा, रेसिप्रोकल लैटिस क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं, और ये कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। तो अब देखिए, हम क्या करते हैं, फॉर मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, फॉर मोनोक्लिनिक की बात करते हैं। मोनोक्लिनिक में जो साइड होती है, ए बराबर नहीं होती है, ए बराबर नहीं होती बी के, और बी बराबर नहीं होती है सी के, तीनों साइड अभी बराबर नहीं है, तो मैं ये ले लिया। तो देखना आगे, यहां लिख देता हूं, ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक प्लेन बना लिया, ये सी ले लिया, ये जो साइड है मैंने क्या कर लिया, ये सी ले लिया, और मैं इधर क्या कर लिया, ए ले लिया। ये सी है और ये क्या है, मैंने ए बना दिया, और बी को मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर। क्या आप मतलब समझते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये भी होगा, यहां मैं दिखा नहीं सकता उसको। अब इस प्लेन का मैं नाम दे देता हूं, ये मैं 2D में दिखा रहा हूं ये, तो इस प्लेन का नाम है 100 है, कितना है, 100 है, और इस प्लेन का नाम है, इस प्लेन का 00 कितना, 1 है, कितना बच्चों, 001 है। और ये जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन जो है हमारा, वो कितना है, ये जो प्लेन है हमारा 101 है, 101 है। अब ये कैसे प्लेन बनाइए, अब देखना इधर, अगर मैं यहाँ कोई डायरेक्ट लैटिस बनाऊं, ध्यान सुनना, यहां पर अगर मैं कोई डायरेक्ट लैटिस बनाऊं, कोई मैं डायरेक्ट लैटिस बना दूं अगर, ये देखना, ये ठीक। तो यहां पर डायरेक्ट बना दूं, तो देखिए अगर मैं कहूं कि ये हमारा क्या है, ये x है, और ये y है, और ये z है, तो ऑब्वियसली ये a होगा, ये b होगा, और ये c होगा। तो देखिए c ये वाला है, ये वाला, ये मैंने बना दिया, एक ये वाला है, ये मैंने बना दिया, थोड़ा तिरछा बनाया क्योंकि साइड, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन बनाने मुझे हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, इसलिए। और बी ये एकदम सीधा है, सीधा ऐसे नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड डायरेक्शन, ये। तो बताइए, अगर मैं ये रीजन साइडेड करूंगा, ये रीजन साइडेड करूंगा, तो इस रीजन, अच्छा ये रीजन बताओ, ये रीजन का, इस रीजन का जो प्लेन का नाम होगा, इसका मिरर डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो, 100 होगा कि नहीं, बोलो, क्योंकि ए डायरेक्शन में है, होगा कि नहीं, बोलो। तो इसके पैरेलल ये है, तो ये भी कितना होगा, बोलो, ये भी तो होगा 100। तो ये यही वाली प्लेन है, ये जो 100 लिखा हूं, यही वाली प्लेन है,
ठीक है ना। और मैं अगर इस प्लेन की बात करूं, यहां जो ये प्लेन है, अब देखना, अगर इस प्लेन की बात करूं, ये जो प्लेन है ये कितनी है, 0 0 1 है, तो ये भी तो वही होगी ना, ये वाली इधर इधर साइड वाली, ये कितनी होगी, ये भी 0 0 1 तो होगी ना। तो ये वाली प्लेन है, ये 0 0 1 की बात कर रहा हूं जो, ठीक, ये भी प्लेन समझ में आई। अब रही बात इसकी, तो मैं इसके लिए अलग से फिगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। तो देखना आप लोग, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखना आप लोग, मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पे छोटा सा मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने बना दिया, ये हमारा क्या है, बी है, सी है और ये ए है, ठीक। तो अब देखना यहां पर, अगर मैं कहूं कि देखना इधर, यानी ये मैंने लिखा 101 प्लेन लिखा ना, यही समस्या है, क्यों लिखा, ये देखना कैसे। इसका मतलब क्या है, यक्स में कितना है, यूनिट डिस्टेंस चलेगी, यक्स में यूनिट डिस्टेंस, वाई में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वाई में 0 है, और जेड में कितना चलेगा, अगर यक्स में यहां है तो इसके पैरेलल ये भी होगा, यहां पॉइंट मिलेगा, और वाई में कुछ नहीं जाएगा लेकिन जेड में जाएगा, यहां पर जाएगा और यहां पर जाएगा, हम इस पॉइंट को हम क्या कर दिए, मिला दिए, ये यही तिरछा वाला क्या है, प्लेन बना हुआ है, ये वाला जो प्लेन बना है ये यही वाला है। इसका मिलर इंडिसेस कितनी है, हमने बताया कि 101 का है, ठीक है ना। अब लैटिस के अंदर कहीं भी हम क्या करते हैं, ऑर्बिटरी पॉइंट क्या कर सकते हैं, हम क्या मेजर कर सकते हैं, वहां से जितने भी प्लेन हैं सबसे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो आप देखना इधर, तो यहां पर अगर ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के नॉर्मल मैं ड्रॉ करूं, तो इस प्लेन के नॉर्मल मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे चलूंगा, देखिए ऐसे चलूंगा, ऐसे आगे की ओर चलूंगा, इस नॉर्मल के इस प्लेन के नॉर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ध्यान सुनना आप लोग कैसे बन रहा है, ठीक है ना। अगर यहां 1001 है, इसका इस प्लेन का मिलर इंडिसेस 1001 है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या करते हैं, इसका जो पैरेलल प्लेन्स होगा वो कितना होगा, वो भी 100 ही होगा, ठीक है ना। अभी तो इसके पैरेलल, ऐसे ही क्या करेगा, जब रेसिप्रोकल निकालते जाएंगे सबका कितना हो जाएगा, और प्लेन्स का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर लिखूंगा 300 हो जाएगा, और आगे चलूंगा तो 400 हो जाएगा। अब ये बताएंगे ये वैल्यू बढ़ती क्यों जा रही है, बढ़ती क्यों जा रही है। अब बढ़ने का मेन रीजन ये है, अगर मैं कह दूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है अगर मैं कह दूं कि इसकी आधे की प्लेन कितनी है, आधे की प्लेन कितनी है, 1/200 यहाँ की प्लेन, तो इसका रेसिप्रोकल निकालोगे यानी सिग्मा एच के एल निकालोगे तो कितनी आएगी, 2 उल्टा हो जाएगी नहीं, मतलब इसका जस्ट कितना होगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर लेंथ क्या होगी, आधी हो गई, आधी हो गई तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा नहीं, अगर और छोटी हो गई लेंथ तो क्या होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, और छोटी हो गई तो और बड़ी होती जाएगी। समझ गए ना, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस पर हो गया, अब इस पर क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, अब इस प्लेन पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इस प्लेन पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप का जाएगा, कुछ इस टाइप का जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, तो यहां पर कितना होगा, यहां पर ये प्लेन 0 0 तो 0 0 1 हो जाएगा, यहां पर आगे जाएंगे तो कितना 0 0 2 हो जाएगा,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 003 हो जाएगा, उसी के बेस में आगे बढ़ेगा जैसा प्लेन बना है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा प्लेन है, इसके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। तो इसका प्लेन कितना होगा 110 है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, यहाँ आगे कितना होगा 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लेन बनता जाएगा। इसी तरीके से प्लेन हमारा, ठीक बच्चों, ऐसे ही क्या करेगा प्लेन बनता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अरेंजमेंट मैं बना दिया हूं अभी, ये देखिए ये इस टाइप का बनेगा। तो क्या है कि ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे, ये क्या होगा, द एरिया ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज द रेसिप्रोकल लैटिस। ये एरिया ऑफ पॉइंट्स जितने बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। ये ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन था, ठीक। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, वेक्टोरियल एनालिसिस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने लिखा लेट अस कंसीडर अ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ABC of the primitive cell. The volume V of the cell is equal to the area of base, shaded and height of the cell. तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ABC है और उस प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम V है। तो हमको वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये जो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा इनटू हाइट, तब वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। तो ये बात हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। तो देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट लैटिस में बनाया, ये मैंने बना लिया। तो अब देखना हमने क्या किया, यहां पर क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, ये हमारा डी होगा। और अगर ये प्लेन में क्या कर दूं, साइडेड कर दूं, अगर मैं कहूं कि ये जो होगा हमारा ये सी हो जाएगा, ये वाली लाइन सी हो जाएगी, और इसे हम क्या करते हैं कि इसे बी दे देता हूं और इसे क्या कहते हैं ए दे देता हूं, ठीक है ना, ये ए है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको साइडेड कर दूं, इसको मैं साइडेड कर दूं, इसकी साइडेड कर दूं, तो इसका जो क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा,
ये D100 का, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी हो जाएगी 100 इसके और इसके बीच, ठीक है ना, ये D100 स्पेसिंग हो जाएगी इसकी, ठीक। तो अब देखना वॉल्यूम हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सेल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल निकालोगे तो क्या करोगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल निकालने के लिए क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सेल निकालने के लिए वी विल बी इक्वल टू कितना, एरिया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, देखो बी क्रॉस सी होगा, अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखी तो कितना हो जाएगा, बी क्रॉस सी, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है ना, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और हाइट कितनी है हमारे पास, DHKL, अभी तो 100 प्लेन लिया हूं, ठीक है ना। तो अगर जनरल फॉर्मेट में लेता तो कितना होता है, DHKL, ये तो 100 प्लेन लिया हूं, अगर इसे जनरल फॉर्मेट में लेता तो DHKL लेता, ठीक है ना। तो यहां से DHKL कितनी हो जाएगी, बोलो, DHKL कितना हो जाएगा, V बाई कितना हो जाएगा, B क्रॉस C हो जाएगा क्या, इसकी वॉल्यूम B क्रॉस C हो जाएगी। चलो, तो इसी को मैं उल्टा लिख देता हूं, DHKL विल बी इक्वल टू, मैंने लिखा P क्रॉस C डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो आप जानते हो, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं मैं, 1 बाई DHKL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, B क्रॉस C बाई कितना, V हो जाएगा। और तुम लोग जानते हैं किसी यूनिट सेल का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो ये इस टाइप का होगा, A डॉट B क्रॉस C हो जाएगा, ये वॉल्यूम होती किसी यूनिट सेल का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर पुट कर देंगे, और आपको मैंने ये बताया था, ये सिग्मा HKL विल बी इक्वल टू 1 बाई DHKL भी होता है, तो यहां मैं सिग्मा HKL मैं लिख देता हूं, यहाँ B क्रॉस C, और B की वैल्यू भी मैं लिख देता हूं, B की वैल्यू कितनी लिखा, B की वैल्यू A डॉट B क्रॉस कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा HKL हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा HKL हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस, लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये क्या करते हैं, जितने भी प्लेन हैं उतने उन प्लेन के लिए भी हम निकाल सकते हैं, जैसे मैं कहूं फॉर 100 प्लेन, 100 प्लेन के लिए मैं कैसे निकालूंगा, तो सिग्मा 100 लिखूंगा, यहां पर कितना हो जाएगा, B क्रॉस C हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, A डॉट B क्रॉस C हो जाएगा, ये किसके लिए हो गया, 100 के लिए हो गया। वन जीरो प्लेन के लिए हो गया, ठीक। और मैं यहां पर अगर मैं देखूं फॉर किस प्लेन के लिए मैं निकालूं, जीरो वन जीरो के लिए, फॉर 010 प्लेन के लिए अगर मैं निकालूं तो यहां पे ऐसे पुट करते जाएंगे हम लोग, तो सिग्मा 010 के लिए कितना हो जाएगा, C क्रॉस A हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना, A डॉट B क्रॉस C हो जाएगा। यानी देखिए, जिस क्रिस्टलोग्राफी यानी जिस मिलर इंडिसेस की वैल्यू दी रहेगी हम उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, लिखने का तरीका देखो, जैसे मैंने 100 लिखा, 100 में क्या है, ये क्या है, ए डायरेक्शन में क्या है, ए डायरेक्शन में क्या है, EH है, ठीक है ना। तो इसको हमने ऊपर नहीं लिखा, देखो ये, अगर मैं 010 लिखूंगा
010 लिखूंगा तो ऊपर क्या नहीं लिखूंगा, बी नहीं रहेगा, तो सी क्रॉस ए आ जाएगा। यानी ऐसे चलता है, ए बी सी चलता है। मैं कैसे लिखूंगा, ए बी लिखूंगा, बी सी लिखूंगा, सी ए लिखूंगा, यही फॉर्मेट रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो अब बताएं, तो हमने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट बना दिया। अगर मैं कहूं फॉर प्लेन, कौन सा प्लेन बनाऊं, 001 के लिए लिखूं, 001 के लिए लिखूं, 001 प्लेन के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, सिग्मा 001 के लिए क्या हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है क्या कि इसमें क्या होगा, सी नहीं होगा, वॉल्यूम वही रहेगी सबकी, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये बात समझ में आई। तो ये चीजें हो गई, और ये आप समझ भी रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां मैंने 3 चीजें लिखा, ये ए बी सी, हमने कहा ना ए बी बी सी सी ए, ऑर्डर यही होता है ए बी बी सी सी ए, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, माइनस आ जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि सर ये वाला जो प्लेन है, जैसे मैं 001 लिया तो ए क्रॉस बी क्यों आया, ए क्रॉस बी क्यों आया। यार अपने से सोचो बच्चों, अगर मैं ऐसा मैंने बना दिया, ऐसा मैंने बना दिया मान लो कि ये क्या है, किसी को कुछ भी मान लो ए बी सी मान लिया और 001 की बात हो रही, 001 की बात यही तो होगी ना, यही तो होगी। अब इसका बेस इंटू हाइट निकालनी, हाइट तो मुझे पता है डी, ठीक है ना। इसका हाइट मतलब क्या, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और ये प्लेन ही हो जाएगा। इसका ऑडियो खुला हुआ बंद कर ले, ठीक है ना, ये हो जाएगा ये वाली। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ए क्रॉस बी क्यों, ए क्रॉस बी क्यों, इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली ए है और ये वाली कितनी है, बी है, इसलिए ये आता है ए क्रॉस बी। समझ गए मेरी बात। अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं, 100 की बात करता, 100 की बात करता, तो अब क्या करते हैं, अब इसके लिए निकालता, डिस्टेंस तो वही होगी दोनों के बीच की स्पेसिंग, और क्या हो जाता, ये क्या होता है, इसकी बताओ, ये सी हो जाएगी और ये हाइट ये कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बी क्रॉस सी, आएगा कि नहीं, देखो बी क्रॉस सी। अब समझ में आया होगा क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए लास्ट में मैं क्या करता हूं, द 3 रेसिप्रोकल वेक्टर्स, 3 रेसिप्रोकल वेक्टर्स ट्रांसलेशन वेक्टर लिखते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर वेक्टर्स। तो ट्रांसलेशन वेक्टर को मैं स्टार से मैं डिनोट करूंगा, स्टार, बी स्टार और सी स्टार। अभी तो हमने लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल निकाला सिग्मा, तो अगर रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर निकालनी होगी तो हम ए जो ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है पता है, वही जो हमारा लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस है वही होता है। इसके लिए बी क्रॉस सी हमने लिखा, ठीक है ना, बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना। वेक्टर लगा लीजिएगा, वेक्टर में नहीं लगाया, ये हो जाएगा। अभी ट्रांसलेशन वेक्टर कितना हो जाएगा, सिग्मा 010 ये हो जाएगा, सी क्रॉस ए। हमने बताया ये, अब कैसे पहचानोगे ये ट्रांसलेशन है, यहां जो नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें बी नहीं है तो बी ट्रांसलेशन वेक्टर होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, और सी ट्रांसलेशन वेक्टर सिग्मा कितना हो जाएगा, 001 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। सभी वेक्टर फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों हो गए। अच्छा, इन्हीं तीनों को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 पाई बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका 2 पाई सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये लिख सकता हूं। तो किसी किसी किताबों में आप 2 पाई के साथ देखेंगे और किसी किताबों में 2 पाई नहीं रहेगा, तो इससे आप कंफ्यूजन ना होइएगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 पाई का रोटेशन भी लिया जाता है, किसी किसी किताबों में लिया है, किसी किसी में नहीं। तो ये 2 पाई का रोटेशन नहीं लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 2 पाई का रोटेशन होता है। 2 पाई के रोटेशन करने के बाद फिर से क्वेश्चन हमारा वैसे ही मिल जाता है। इसलिए कुछ किताबों में यहाँ 2 पाई लिखा होता है, कुछ किताबों में नहीं लिखा होता, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें, ठीक है ना। तो ये था, ये आज का टॉपिक हमारा था, द मिलर इंडिसेस, वो सॉरी द रेसिप्रोकल लैटिस हमने बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये वीडियो ऑफ करूंगा और आपको जो समस्या होगी आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना।